से स्वागत है बीवीसीसी के इस चैनल में। और हम लोग सीख रहे थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति सीखने के क्रम में हम लोगों ने सीखा था कि त्रिकोणमिति जो है इज ऑल अबाउट, ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि त्रिकोणमिति जो भी है, जो कुछ भी उसमें पढ़ते हैं वो संबंध रखता है डायरेक्टली समकोण त्रिभुज से। तो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में जाना था, उसकी विशेषताओं को जाना था। आज एक और विशेषता हम उसके बारे में जानने जा रहे हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में एक रेफरेंस एंगल होता है, उसके आधार पर उनकी भुजाओं का जो है कि नामांकन होता है। हम लोगों ने नामांकन सीखा था और उसमें हम लोग जो है कि इनकी भुजाओं के अलग अलग अनुपातों को अलग अलग नाम से डिनोट किए थे, जो हमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मिले थे, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। और राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज की एक और विशेषता है, उस पे एक अप्लाई होता है प्रमेय जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लोग देखिए, जो समकोण त्रिभुज होता है इस पे अप्लाई होता है पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि इस समकोण त्रिभुज में जो लंब का स्क्वायर होगा और आधार का स्क्वायर होगा, दोनों का योग है वो बराबर होगा किसके? कर्ण के स्क्वायर के, है ना। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो हम अब इसी पाइथागोरस, ये तो जो है कि प्रमेय है जो इस पे अप्लाई होता है, और इसी में डुबकी लगाकर हम लोग कुछ नया जो है कि इसमें से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि दोनों तरफ एक इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें लेफ्ट हैंड साइड होता है, फिर इक्वल होता है, फिर राइट हैंड साइड होता है। तो हम इसे इक्वेशन लेके चलते हैं और इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, या उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, दोनों तरफ कर्ण के स्क्वायर से भाग देने पर, क्या करने पर? भाग देने पर हम क्या कर देते हैं कि इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से हम लोग क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। देखिए क्या होता है। तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल, इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल को। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कर्ण के स्क्वायर से, और इधर भी हमको कर्ण के स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अब जो है कि चूंकि हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि अगर कर्ण का इस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दोनों से भाग है, तो हम इसको अलग अलग भी भाग दे सकते हैं। इसको इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग इसे तो जानते ही होंगे, जो आधार का स्क्वायर है, अब आइए इसको क्या लिख देंगे? कर्ण का स्क्वायर। और आपको पता है ऊपर भी कर्ण नीचे भी कर्ण, क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और कट के क्या आएगा? 1, है ना। अब जो है कि लंब का स्क्वायर है, देखिए ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा आपको। इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो आपका आधार है और यहाँ पे जो फिर क्या है? कर्ण है, इसका भी होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो है कि रेशियो में आ गया, एक अनुपात दिखा रहा है। यहाँ पे देखो लंब एक भुजा है, कर्ण एक क्या है? भुजा है, और भुजाओं का अनुपात है। यहाँ भी आधार एक भुजा है, दूसरा जो है कि कर्ण है। आधार कर्ण एक भुजा, दोनों एक भुजा है, और दोनों का हम जो है कि यहाँ पे अनुपात को देख पा रहे हैं। और हम लोगों ने अभी तक सीखा था कि जो जब भी जो है कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात हो, उसका एक खास नाम होता है। और क्या नाम होता है? आइए ढूंढते हैं। लंब और कर्ण के अनुपात को देखिए, लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन ऑफ थीटा बोले थे, है ना। साइन ऑफ थीटा, इस थीटा एंगल है, और इस एंगल के हिसाब से लंब होता है और आधार होता है, इसीलिए इस थीटा को डिनोट करना बहुत ही जरूरी है। तो इस थीटा के हिसाब से समकोण त्रिभुज में एक लंब है ना। तो यहाँ से देखिए लंब है, कर्ण है, किस एंगल के हिसाब से? इस एंगल के हिसाब से। तो इस एंगल को डिनोट करना काफी यहाँ पे आवश्यक है, इसीलिए इस अनुपात के जगह पे हम लोग साइन ऑफ थीटा लिखेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे साइन थीटा, और चूंकि ये जो है कि इसका स्क्वायर है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब देखिए आधार कर्ण का जो अनुपात है, और इसे हम लोगों ने सीखा था, इसका एक खास हम लोगों ने नाम दिया था, और वो नाम है कॉस थीटा। क्या नाम था? कॉस थीटा। तो हम लोग जो है कि इस
अनुपात के जगह पे cos लिख सकते हैं। इस अनुपात को क्या कहेंगे, cos। और चूंकि ये होल स्क्वायर है तो हम इसका जो है कि दो बार इसको यानी कि दो बार cos स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर। और जो है कि इस रिफरेंस एंगल के हिसाब से उस एंगल को डिनोट करना बेहद आवश्यक है, तो वहां पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा और ए जो है कि आपको इतना इक्वल टू 1, यानी कि हम इसे इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के रूप में देखें तो जो है कि ए वाला अनुपात का स्क्वायर प्लस ए वाला अनुपात का स्क्वायर को हम सम करते हैं, उन दोनों का योगफल निकालते हैं तो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ये हम लोगों ने जाना। तो ये जो है कि आपके क्लास में ये जो है कि पढ़ना है कि साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वायर्ड थीटा जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर होता है। और ये हम लोगों ने क्या किया, कहाँ से डिराइव किया, ये कहीं से फॉर्मूला आते नहीं है, एक ट्रूथ होती है। और कैसे होता है कि हम लोगों ने कुछ इसमें ऊपर नीचे नहीं किया, हमें हमारे पास जो है कि ये पाइथागोरस प्रमेय जो कि परम सत्य है, ये जो है कि दिया हुआ है, इस पे अप्लाई होता है। उसी में हमने दोनों तरफ कर्ण से भाग दिया तो हमें ए जाके मिला। और ये होती है चीजें याद करने लायक, है ना। और इसी में डुबकी लगा के दो हमें और ऐसे ऐसे संबंध मिलेंगे जिसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं, जिसे जोड़कर या घटाकर एक आता है। तो यहाँ पे जो है कि दोनों को जोड़कर एक आ रहा है, ऐसे ऐसे दो और मिलने जा रहे हैं और वो भी यहीं से मिलेंगे, आप लोग देखते रहिए। तो अभी हम लोगों ने एक रिलेशनशिप को जो है कि प्राप्त किया इस इक्वेशन को सोल्व करके, इस इक्वेशन की मदद से। आइए जो है कि हम दूसरे एक संबंध को भी इसी से निकालते हैं। कैसे उस संबंध को हम लोग जानेंगे, इसी में हम लोग जो है कि इस बार क्या करते हैं कि अभी तक हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय था जिसमें था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। और पिछली बार हम लोगों ने कर्ण स्क्वायर से भाग दिया था। इस बार हम क्या करते हैं, हमारे पास तीन भुजा है, उन तीन भुजाओं में हम किसी से भी भाग दे सकते हैं। तो हम अब की बार क्या कर रहे हैं, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब की बार हम जो है कि आधार से भाग दे दें, कोई दिक्कत। हम इस बार क्या कर रहे हैं, हम आधार स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो हम आधार स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आधार का स्क्वायर और प्लस आधार का जो है कि स्क्वायर डिवाइडेड बाई आधार का स्क्वायर, एक साथ हम लिख रहे हैं, उसको तोड़ के नहीं। और इधर जो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आधार का स्क्वायर, कोई दिक्कत। हम इसको जो है कि एक बार में लिख दें क्योंकि टोटल में भाग पड़ेगा तो हम दोनों को तोड़ करके भाग दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिर से लंब और डिवाइडेड बाई आधार का जो है कि होल स्क्वायर प्लस आधार का जो है कि स्क्वायर था तो स्क्वायर आधार स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे कर्ण और डिवाइडेड बाई आधार का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर। और लंब और आधार जो है कि क्या नाम है, लंब डिवाइडेड बाई आधार। तो लंब और आधार का जो रेशियो है tan थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे tan हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर देना जरूरी है, तो प्लस 1 इक्वल टू। अब यहाँ पे कर्ण और आधार का जो है कि कर्ण और किसको देखिए, कर्ण और आधार सेक है, क्या सेक है, तो हम ये हो जाएगा सेक होल स्क्वायर है तो सेक का स्क्वायर हो जाएगा थीटा, है ना। अब देखिए हमें ए रिलेशनशिप मिला। अब हम लोग क्या करते हैं कि tan स्क्वायर को हम उधर लेके जाते हैं, यानी कि आपको जो रिलेशनशिप मिल जाएगा ए मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये जो बराबर होता है किसके, एक के बराबर होता है। दूसरा आइडेंटिटी हमें यहाँ पे जो है कि प्राप्त हुआ है, कैसा आइडेंटिटी दूसरा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर जो थीटा है वो एक के बराबर होगा। हमने क्या किया कि सेक स्क्वायर थीटा को पकड़ा और tan स्क्वायर थीटा को उधर कर दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो बराबर होगा एक के बराबर होगा, है ना। इसे हम लोगों ने प्राप्त किया। इसी प्रकार जो है कि हम तीसरे संबंध को, एक और बच रहा है भुजा, तो इसमें जो है कि एक और भुजा बच रहा है। कौन सा भुजा बच रहा है, अभी हम लोगों ने कर्ण से भाग देकर देखा, आधार से भाग देकर देखा, इस बार हम लंब से भाग देकर देखते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है। तो आइए भाग दे देते हैं। इस बार हम लोग जो भाग देने जा रहे हैं, इस बार हम किससे भाग देंगे, लंब से भाग देकर देखते हैं। किससे भाग देंगे, लंब के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, है ना। तो इस बार दोनों तरफ हम लंब के स्क्वायर से भाग देंगे, देखिए क्या मिलता है। तो लंब का स्क्वायर से भाग देंगे तो हम पता है इधर दोनों तरफ भाग पड़ता है, तो लंब का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लंब का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लंब का स्क्वायर, है ना। हम दोनों तरफ जो है कि लंब से भाग दे दिए। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ये तो कट जाएगा, सिंपल है ना। तो ये हो जाएगा 1
प्लस ये आधार का स्क्वायर बाई लंब का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, आधार डिवाइडेड बाई लंब का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कर्ण डिवाइडेड बाई लंब का जो है कि होल स्क्वायर 1 प्लस, अब देखिए आधार बाई लंब क्या है, आधार बाई लंब ढूंढिएगा, आधार लंब ये कॉट है तो ये जो कॉट हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कर्ण और लंब का, देखिए कर्ण और लंब ये देखिए मिला कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक, कोसेक का जो है कि स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो हमें एक रिलेशनशिप ये भी मिला और इससे हम लोग डिराइव करेंगे तो जो है कि हमें मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो बराबर होगा इसके एक के, हमें ये दूसरा आइडेंटिटी, ये लास्ट सॉरी ये तीसरा आइडेंटिटी हमें मिल गया है यहाँ पे। तो यानी कि हम लोगों ने अभी इसी की मदद से, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लोगों ने 3 आइडेंटिटीज को डिराइव किया, प्राप्त किया, और वो तीनों थे, मैं तीनों को एक साथ लिख देता हूँ। यानी 3 आइडेंटिटीज हमें मिले हैं दोस्तों, यही 3 आइडेंटिटीज है, ठीक है। वैसा रेशियो जिसको जोड़ के घटा के हमें एक मिलता है, देखिए साइन और कॉस के स्क्वायर को जोड़ के हमें क्या मिलता है, एक मिलता है। वैसे सेक और जो है कि टैन के स्क्वायर को घटा करके हमें एक मिलता है, और कॉसेक और कॉट के जो है कि कॉसेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर दोनों घटा के क्या मिलता है, हमें एक मिलता है। तो यही 3 आइडेंटिटीज है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्हें कहते हैं। और ये तीनों फॉर्मूला जो है कि बेहद जरूरी है, कैसे प्राप्त हुआ ये आप लोगों ने जाना, और जो है कि इसका जो है कि उपयोग करके हम आने वाले सिंप्लीफिकेशंस और जो है कि प्रूफ करना होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे सवालों में हम इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे, है ना। और इसी से, इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से हम लोग जो है कि एक को दूसरे के रूप में कैसे लिखते हैं, इसको भी हम लोग जो है कि सीखेंगे। तो यही आपका है, ए याद रखना है और ए याद रखना है। और मैं आपको जो है कि इनवर्स फार्मूला भी बता देता हूं, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि साइन कॉस और टेन, यही जो है कि मेन रूप से जो है कि बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ये 3 है। बाकी जो है कि ये 3 जो है कि बाद में ड्राइव्ड हुए, उसी का इनवर्स है। इनवर्स कहने का मतलब होता है उल्टा, है ना। तो वो भी एक फार्मूला है जो आपको याद करना होगा कि साइन कॉस और टेन का है, तो साइन का जो इनवर्स होता है भाई कॉसेक होता है, और कॉस का जो है कि इनवर्स सेक होता है, टेन का क्या होता है कॉट। इनवर्स करने का मतलब उल्टा, यानी कि जो साइन थीटा होता है ये बराबर होता है 1/, इसका उल्टा क्या है कॉसेक के, किसका होता है कॉसेक थीटा के बराबर होता है। सेम प्रोसीजर वैसे ही जो है कि कॉस थीटा जो होगा ये बराबर होगा, यानी कि कॉस थीटा जो है इनवर्स होगा किसका, सेक का, यानी 1/, सेक। एक दूसरे का जो इनवर्स होता है एक दूसरे का, वैसे ही सेक भी इसका इनवर्स होगा, यानी सेक को भी हम कॉस के जो है कि 1/, कॉस लिख सकते हैं। सेम प्रोसीजर है कि जो है कि हम tan है हमारे पास, तो इसको भी हम 1/, क्या लिख सकते हैं कॉट लिख सकते हैं, कॉट थीटा, है ना। तो ये जो है कि इनवर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और जो है कि रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए कि देखिए जो tan थीटा है लंब बाई आधार है, तो हम लोग इसको कैसे प्राप्त करते हैं, हम साइन थीटा को हम डिवाइड कर देते हैं जब cos थीटा से, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा क्या है लंब बटे कर्ण, तो हम लिख देते हैं लंब बटे कर्ण, और टोटल का डिवाइड बाई cos थीटा क्या आधार बटे कर्ण, तो हम लोग लिखते हैं इसका आधार बटे कर्ण। आपको पता है भाग देने का रूप कि जब ऊपर है लंब बटे कर्ण और भागा जो है कि आधार बटे कर्ण है, तो भागा गुणाम बदल जाता है और उलट जाता है, यानी कि कर्ण बटे यहाँ पे आधार हो जाएगा, तो कर्ण कर्ण कट जाएगा, बचेगा क्या लंब बटे आधार। आपको पता है लंब बटे आधार का जो है कि एक खास नाम दिया गया, और वो नाम क्या है tan थीटा, वो किसके बराबर होता है tan थीटा। तो इससे हम लोगों ने डिराइव किया कि जो tan थीटा होता है वो बराबर किसके होता है साइन थीटा और cos थीटा के रेशियो के बराबर होता है। तो ये भी याद करने लायक है, और ये सब फार्मूला जो है कि आपको याद होना चाहिए, ताकि जो है कि आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें सोल्व करने में इनकी जो है कि काफ़ी मदद हमें मिलेगी। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इतने सारे फार्मूले जो को पढ़ चुके हैं ना,
इनवर्स फॉर्मूला होता है 3, साइन कॉस और जो है कि टेन, ये दोनों में जो है कि साइन और कोसेक का जो इनवर्स रिलेशन है, वैसे ही कॉस सेक और टेन कॉट का। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि टेन जो होता है साइन और कॉस के जो है कि रेशियो के बराबर होता है। और 3 आइडेंटिटीज को हमने पढ़ा कि इन दोनों जो है कि ये तीनों जो है कि साइन कॉस को जोड़ के 1 और जो है कि इसको घटा के 1 और इसको भी घटा के जो है कि 1 आता है ना। ये तीनों जो है कि फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कोई कहेगा कि सर आप फार्मूला पे फार्मूला लिखाते जा रहे हैं, पर इसका इस्तेमाल क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल क्या है ना। जैसे कि आपके पास जो है कि क्वेश्चन है, विदाउट प्रॉब्लम जो है कि हम लोग सीख नहीं पाएंगे, इसीलिए प्रॉब्लम डिस्कस करना जो है कि बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम इन्हीं की मदद से जो है कि क्या कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं, बेसिक चीज़ों को आप सीखें। अगर उसे आप लोग सीख गए कन्वर्ट करना, एक को दूसरे के रूप में कन्वर्ट करना, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री उसी पे जो है कि आधारित है। यानी कि सिंपल जो है कि अलग अलग फॉर्म होता है। LHS इक्वल टू RHS क्या होता है, यानी कि इधर सेक होगा तो उधर कुछ और होगा। आपको उसके बीच का जो रिलेशनशिप पता होगा, एक दूसरे को एक दूसरे में कन्वर्ट करना, सेक को कैसे टैन में कन्वर्ट करे, ये आपको जो है कि रिलेशनशिप पता होगा। तो जो है कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है कि क्वेश्चंस होंगे, किसी को भी जो है कि सोल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वो कैसे होगी मैं आपको जो है कि अभी बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि जो है कि साइन थीटा को कॉस थीटा के पदों में लिखें। जैसे कि साइन थीटा को किसके पदों में लिखना है, कॉस थीटा के पदों में। यानी कि जो साइन थीटा है इसके बराबर होना चाहिए, इस प्रकार से लिखना है कि जो है कि कॉस के रूप में हो जाए। किसके रूप में हो जाए, कॉस के रूप में हो जाए। तो हम लोग जो है कि इस फॉर्मूले को पकड़ते हैं, इस फॉर्मूले को पकड़ते हैं, किसके को, इसको पकड़ते हैं ना। तो इससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं साइन को जो है कि कॉस में कैसे लिखा जा सकता है। तो हम लोग पढ़े हैं अभी इस फॉर्मूला के हिसाब से कि जो है कि साइन का जो स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो है कि 1 होता है। यहाँ से हम लोग साइन को पकड़ लेंगे और इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको इधर भेजेंगे और दोनों तरफ जो है कि वर्गमूल अगर ले लेते हैं तो ये साइन बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सेटिस्फाई कर दिए कि साइन थीटा को कॉस थीटा के पदों में लिखो। देखिए साइन थीटा जो बराबर है, और इधर देखिए आपको कोई भी दूसरा जो है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखने को नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस को छोड़ के कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इस तरफ नहीं है और एक पूरा जो है कि मिलके जो बना है इसके बराबर है ना। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो है कि साइन थीटा को हमने कॉस थीटा के पदों में लिख दिया। आ रही बात समझ में। वैसे ही जो है कि क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है। अब कह दिया कि साइन को टेन थीटा के पदों में लिखो, कुछ भी आपका जो मर्जी है हम बदल सकते हैं, कर सकते हैं कुछ भी। साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में लिखो। अभी तो ये जो है कि बड़ा जो है कि दिक्कत है ना। तो सबसे पहले साइन को देखेंगे। साइन का रिलेशनशिप किससे है, साइन का किसके साथ रिलेशनशिप है, कॉस के साथ हम निकाल सकते हैं, कॉसेक के साथ निकाल सकते हैं। साइन और कॉसेक में रिलेशनशिप है। और उससे देखिए कॉसेक का फिर जो है कि कॉट के साथ है, कॉट का फिर जो है कि किसके साथ है, टेन के साथ है। इस प्रकार जो है कि हम आगे बढ़ के जो है कि इसे हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे देखिएगा। साइन थीटा को जो है कि क्या लिखेंगे, साइन थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिंपली साइन थीटा, साइन थीटा को जो है कि हम किसके साथ रिलेशनशिप इसका है, कॉसेक थीटा के साथ। हम सिंपली लिख देते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक थीटा के किसके साथ रिलेशनशिप है देखिएगा, कॉसेक का जो है कि रिलेशनशिप कॉट स्क्वायर थीटा के साथ है। और जो है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा ये बराबर होगा 1 और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, इससे हम डिराइव कर रहे हैं। और हम सिर्फ कॉसेक थीटा की बात करें, ये बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं आप लोग। तो हम जो है कि कॉसेक थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो हम कॉसेक थीटा के लिख लेंगे अंडर रूट 1 और जो है कि प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। लेकिन हमें जो है कि साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में लिखना है। तो यानी 1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए कॉट जो है कि डायरेक्टली रिलेटेड टू किसके है,
कि tan से रिलेटेड होता है उसका इनवर्स होता है, तो cot स्क्वायर थीटा को हम इसके इनवर्स के रूप में 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और हम लोगों ने प्राप्त कर लिया कि जो है कि साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में आप देखिए ये बराबर किसके आया, साइन थीटा के बराबर है। और जो है कि राइट हैंड साइड में tan स्क्वायर थीटा यानी tan थीटा के रेशियो के अलावा कोई दूसरा भी रेशियो यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार जो है कि हम इन फॉर्मूलों के मदद से एक रूप को दूसरे रूप में जो है कि हम लिखने में समर्थ हैं। और जो है कि इसको बेसिक रूप से अगर आप सीखते हैं तो जो है कि त्रिकोणमिति के जितने भी जो है कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस है उसको सोल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। आप वीडियो को पॉज करके देखिए और उसको जो है कि आप लोग लिखते भी चलिए तो आपके लिए जो है कि बहुत बेहतर होगा।